हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में थियोडीसिया योगिरी और डोरो को बताती है कि मैं अपनी छोटी बहन को ढूंढ रही हूँ और तो और मैंने सुना है कि इस टावर में मेरे लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है। ये सुनकर योगिरी उससे कहता है कि अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो हम ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथ चल सकते हैं, जिस पर थियोडीसिया मान जाती है और कहती है कि हाँ, इतना ही काफी है। मैं अपने लोगों की प्रेजेंस को फील कर सकती हूँ और मुझे लगता है कि वो अंडरग्राउंड में है। उसी वक्त वहाँ पर रिक, नाइनल और फ्रेडरिका आ जाते हैं। आगे सब टावर के नीचे पहुँचते हैं, जहाँ स्वॉर्ड मास्टर सबको टेस्ट में यहाँ तक आने के लिए शाबाशी दे ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से टावर की कुछ लड़कियां आकर स्वॉर्ड मास्टर से कहती हैं कि टावर का फर्स्ट बैरियर अब काम नहीं कर रहा है और सेकंड बैरियर को संभालना भी मुश्किल साबित हो रहा है। हमें लगता है कि अब डार्क गॉड के बाहर आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तभी वहाँ पर काफी तेज रोशनी निकलती है और फर्स्ट बैरियर पूरी तरीके से टूट जाता है और उसमें से एक आदमी उड़ते हुए नीचे आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका नाम ऑर्गेन है। स्वॉर्ड मास्टर ये देखते ही अपने सभी नाइट्स को उससे फाइट करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने उसे नहीं हराया तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। तभी योगिरी डोरो और थियोडीसिया को लेकर वहाँ से चुपके से निकल जाता है और कहता है कि चलो अंडरग्राउंड में चेक करके आते हैं। डोरो जब उससे पूछती है कि क्या तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगे, तो योगिरी जवाब देता है कि अगर मैं इन्हें मार दूंगा तो स्वॉर्ड मास्टर का ध्यान मेरे ऊपर आ जाएगा, इसलिए अच्छा यही है कि हम ये दूसरों पर छोड़ दें। तो इस तरफ ऑर्गेन अपने हाथ को ऊपर करके एक नाइट को वहीं पर मार देता है, जिसके बाद वो एक एक करके और भी कई सारे नाइट्स को मारने लगता है। तभी फ्रेडरिका अपने मैजिक स्टिक से उसके ऊपर एक खतरनाक मैजिक अटैक करती है, लेकिन ऑर्गेन उसके अटैक्स को भी हाथ से एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी अचानक से ऑर्गेन के पीछे से एक दूसरा लड़का बाहर निकलता है जिसका नाम लूटे होता है। फ्रेडरिका लूटे पर भी अटैक करने की कोशिश करती है, मगर लूटे उसके अटैक को रोकते हुए बड़ी शांति से कहता है, देखो लड़की, तुम अभी जिस लेवल पर हो हमसे फाइट नहीं कर सकती। और तभी वो फ्रेडरिका के हाथ को एक कैंडी में बदलकर अलग कर देता है, जो देखकर फ्रेडरिका तो वहीं पर डर के मारे गिर जाती है। इसके बाद रिक आगे आकर लूटे पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसका एक भी अटैक लूटे पर नहीं लग रहा था। उसी वक्त लाइनेल के सामने लिखा हुआ आता है कि अगर वो अपने स्टोन से कुछ समन करेगा तो उसे गारंटीड कोई अच्छी चीज मिलेगी। जो देखते ही लाइनल फटाफट अपने स्टोन का यूज करता है और उसमें से पिछली बार की तरह वही गोडेस बाहर निकलती है और बाहर निकलकर वो कहती है कि इस बार मैं सीरियस हूँ। ये डार्क गॉड के चमचे मेरे लिए कीड़े मकोड़े जैसे हैं, इसलिए तुम टेंशन मत लो, मैं सब सही कर दूंगी। इतना कहकर वो जैसी ऑर्गेन के पास पहुंचती है तो ऑर्गेन उसके सामने नील डाउन करते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी दूर से हमारे लिए आओगी। और तभी लूटे जाकर उसे हक कर लेता है। अब यह देखकर लाइनल थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि ये चल क्या रहा है भाई, जिस पर वो गोडेस बताती है, दरअसल मुझसे मिलना तुम्हारी लाइफ की सबसे बुरी चीज थी और जब मैंने बोला था कि मैं सब सही कर दूंगी, उससे मेरा मतलब था कि अब पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। और यह सुनकर तो लाइनल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ योगिरी, डोरो और थियोडीसिया सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं। तभी थियोडीसिया कहती है कि मुझे मेरे लोगों की मैजिक पावर का एहसास हो रहा है। फिर जब थियोडीसिया नीचे एक रूम के अंदर जाकर देखती है तो वहां पर उसके साथियों को एक कैप्सूल के अंदर रखकर उनके मैजिक पावर का इस्तेमाल किया जा रहा था और अब वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जिंदा थे। तभी योगिरी उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये लोग तुम्हारे ही हैं? जिस पर थियोडीसिया कहती है कि हाँ, ये मेरे ही लोग हैं। इन्हें यहाँ पर इसलिए रखा गया है ताकि इनकी मैजिक एबिलिटी का इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन मेरी छोटी बहन यहाँ पर नहीं है। और फिर आगे वो कहती हैं कि अभी मैं अपने लोगों के दर्द को खत्म कर दूंगी। और इतना कहती वो उन सभी कैप्सूल्स को तोड़ देती है। आगे जब थियोडीसिया उस रूम से बाहर आती है तो कहती है कि मैं अपना बदला जरूर लूंगी और स्वॉर्ड मास्टर को अपने इन्हीं हाथों से मारूंगी। तो वहीं बाहर स्वॉर्ड मास्टर रिक से कह रहा था कि अब से मैं स्वॉर्ड मास्टर की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम अपने आप स्वॉर्ड मास्टर बन जाओगे। यहाँ अगर मैं टावर में स्टोर किए गए पावर को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मैं उनका मुकाबला कर पाऊंगा। इसके बाद लाइनल गोडेस से पूछता है कि आप अभी अपने दुश्मन के साथ बात क्यों कर रहे हो, जिस पर गोडेस कहती है
कि वैसे तो तुम्हें बताने में मेरा कोई फायदा नहीं, लेकिन अब हम इतने दिनों से साथ थे और अगर मैं तुम्हें बिना कुछ बताए ही मरने दूंगी तो मुझे खुद को बुरा लगेगा। फिर गोडेस बताती हैं कि एक दिन मेरे पति अचानक से कहीं पर चले गए और कभी वापस नहीं आए। ये सुन के लायनेल पूछता है कि आपके पति कौन है? तो गोडेस कहती हैं कि तुम उन्हें इस बैरियर के बीच में देख सकते हो जो कि डार्क गॉड हैं। यह सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद गोडेस आगे बताती है कि जब वो गायब हो गए तब मैंने अपने जासूस भेजकर पता लगाया कि उन्हें तो सील कर दिया गया है और उसके बाद मैंने जितने भी लोगों को उन्हें छुड़ाने के लिए भेजा वो सब स्वॉर्ड मास्टर के हाथों मारे गए। और फिर इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं लायनल जैसे किसी इतने अनलकी इंसान को भेजूंगी तो शायद मेरे पति आजाद हो जाएंगे और इंसानों को खत्म कर देंगे। ये सुनकर लायनल वहीं नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरा लक इतना ज्यादा खराब होगा। इसके बाद गोडेस एक मैजिक मिरर निकालकर हंसने लगती हैं और कहती हैं कि थोड़ी देर पहले इस टावर का क्रिएटर यहीं पर था, लेकिन अब वो मर चुका है। अगर वो यहाँ पर होता तो बैरियर को एक पल में ही ठीक कर सकता था। इसके बाद वो उसी लड़के का तस्वीर दिखाती हैं जो पिछले एपिसोड में योगिरी को फाइट करने का ऑर्डर दे रहा था और वो कहती हैं कि ये गोडेस किलर भी मर चुका है। अगर ये जिंदा होता तो मुझे काफी दिक्कत होती। बस इतना कहते ही वो अपने हाथ में बैरियर का कोर पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि अगर मैं इसे तोड़ दूंगी तो इस पूरे बैरियर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तभी वहाँ पर योगिरी, डोरो और थियोडीसिया भी आ जाते हैं। जिसके बाद देखते ही देखते गोडेस उस कोर को तोड़ देती है, लेकिन जैसे ही बैरियर टूटता है तो डार्क गॉड वहाँ से नीचे पानी में गिर जाता है, जिसका मतलब कि वो ऑलरेडी मर चुका होता है। और तभी डोरो योगिरी से कहती है कि जब तुमने मेरे कान में बताया कि तुम्हें किसी अनजान डार्क गॉड की जान लेनी है तो मैं काफी हैरान हो गई थी। तभी अचानक से थियोडीसिया पीछे से आकर स्वॉर्ड मास्टर का गला काटकर उसे वहीं पर मार देती है। तो वहीं दूसरी तरफ एक एग्रेसर आकर गोडेस को पीछे से स्टेप कर देता है, जिसके कारण वो भी नीचे गिर जाती है। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद वो खड़ी होकर अजीब तरीके से हंसने लगती है। तो वहीं इस तरफ सभी डेविल्स भी आजाद हो गए थे और उन सब पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर योगिरी, डोरो और थियोडीसिया को उसके थोड़ा सा पास जाने के लिए कहता है और इसके बाद वो अपना फेमस डायलॉग मारता है, मर जाओ तुम। जिसके कारण सभी डेविल्स ऐसे मरकर नीचे गिरने लगते हैं जैसे कि काला हीट स्प्रे करने के बाद मच्छर नीचे गिरते ना, बिल्कुल वैसे ही। तभी थियोडीसिया कहती हैं कि क्या उस गोडेस को ऐसे ही छोड़ना सही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर से काफी अजीब तरीके की पावर निकल रही थी। योगिरी उसका जवाब देते हुए कहता है कि वो मेरे ऊपर निशाना नहीं बना रही है, इसीलिए मेरे पास उसको मारने की कोई वजह नहीं है। तो इस तरफ आओई और हाना भी वहां पहुंच जाते हैं, जो कि सभी अटैक से एकदम बीच से गुजरकर रिक और बाकियों के पास आते हैं। आओई उनसे पूछती हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि योगिरी नाम का लड़का कहाँ पर है? जिस पर रिक पूछता है कि क्या तुम उसके दोस्त हो? माफ करना, लेकिन अभी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। ये सुनकर आओई कहती हैं कि तुम सही कह रहे हो, अभी सिचुएशन को ठीक करना ज्यादा जरूरी है। इतना कहकर वो अपने राइट आई से स्कैन करके कहती हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी एक स्वॉर्ड मास्टर बन गए हो? अगर तुम उसे अपनी होली स्वॉर्ड से स्टेप कर दोगे तो ये सब यहीं पर खत्म हो जाएगा। जिसे सुनकर रिक जल्दी से जाकर गोडेस को अपने स्वॉर्ड से स्टेप कर देता है, जिसके बाद गोडेस का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद जब चारों तरफ से धुआं हटता है तो योगिरी आओई के सामने आता है। उसे देखकर आओई अपने राइट आई का इस्तेमाल करके उसका पावर लेवल चेक करती है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है? दुनिया की सभी चीजें जहाँ खत्म होती हैं, जहाँ आगे कुछ भी नहीं होता, वहाँ ये आदमी है। शीला ने आखिर किस मुसीबत को समन कर दिया है? तभी डोरो हाना को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है कि मुझे यहाँ पर मास्टर आओई जबरदस्ती लेकर आई है। आगे जब योगिरी आओई को देखकर कहता है कि शायद तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है, जिस पर आओई उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं तो यहाँ पर आपको आपका क्लासमेट वापस देने आई थी।
तो योगिरी कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जिस पर अओई दोबारा से उससे माफी मांगकर वहाँ से पतली गली पकड़कर निकल जाती है। इसके बाद योगिरी हाना से कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है तुमने ना एक कॉलर पहना था और उससे तो तुम मेरे दिए गए ऑर्डर को तोड़ ही नहीं सकते थे, और मेरा ऑर्डर तो तुम्हें फॉरेस्ट में रहने का था, तो वो सब क्या कॉलर वॉलर पहनना क्या एक झूठ था क्या? जिस पर हाना कहता है कि नहीं वो सच था, लेकिन उसका इफेक्ट एक लिमिटेड टाइम तक ही रहता है। तो वहीं अगले सीन में रिक थियोडीसिया से सवाल करता है कि तुमने स्वॉर्ड मास्टर को क्यों मारा, जिस पर वो कहती है कि मैंने बस अपने लोगों का बदला लिया है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिस पर रिक कहता है कि अभी मैं स्वॉर्ड मास्टर हूँ, इसीलिए मुझे ये जानने का पूरा हक है। तभी योगिरी कहता है कि तुम सबको एक बार अंडरग्राउंड में चलना चाहिए, और अगर फिर भी थियोडीसिया को बदला लेना है तो मैं उसकी मदद करूंगा। ये सुनकर रिक उससे कहता है कि मैं ऐसे बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन तुम अपने कमजोर हाथों से क्या ही कर लोगे। तभी पीछे से डिवाइन किंग उसे रोकती और कहती है, बेटा आँख से मत खेलो, तुम ना उसके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हो। डार्क गॉड और सभी डेविल्स को मारने वाला वही था। इसके बाद डिवाइन किंग उसे थैंक्स कहती है, और फिर आगे थियोडीसिया बताती है कि मैं अभी अपनी बहन को ढूंढने जाऊंगी, जो कि और कोई नहीं बल्कि यूफेमिया है। आगे योगिरी उनसे कैपिटल का रास्ता पूछकर वहां से डोरो के साथ निकल जाता है, लेकिन हाना अब भी वहीं पर होता है। तभी लूटे आकर हाना से सवाल करने लगता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ है। तो वहीं इस तरफ शीला योगिरी को लेकर क्या करना चाहिए ये सोचकर कंफ्यूज हो रही थी, और इसीलिए वो योगिरी के जान पहचान वाले को दूसरे वर्ल्ड से समन कर लेती है, जो कि एक साइंटिस्ट होता है। और जब उसे पता चलता है कि योगिरी यहाँ पर है तो वो शीला से कहता है, थैंक्स, तुम हमारे रक्षक हो। मगर तभी उसके फोन में वार्निंग बजने लगती है कि अल्फा ओमेगा का गेट नंबर 1 ओपन हो गया है, जिसके साथ ही उस साइंटिस्ट का सर धड़ से अलग हो जाता है। और ये देखकर शीला कहती है कि योगिरी आखिरकार तुम हो कौन। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।